मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए करीब 58,514 करोड़ के बजट की घोषणा की गई है। इस बजट को लेकर कुल्लू की जनता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस बजट को लोगों ने किसानों के लिए एक बेहतरीन बजट बताया है। साथ ही युवाओं के लिए भी इस बजट में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। इस दौरान अगर बात की जाए तो युवाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए भी इस बजट में कई सारे प्रावधान किए गए हैं और साथ ही वृद्ध लोगों के लिए भी यहाँ पर वृद्ध योजनाओं को लेकर इस बजट में बात की गई है। आइए जानते हैं कि कुल्लू की जनता ने इस बजट को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं दी है। जी नमस्कार, मैं घनश्याम शर्मा। आज जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बजट पेश किया है, वो सच में काबिले तारीफ है और सराहनीय है। उन्होंने ना केवल युवाओं का ध्यान रखा इसमें, बल्कि किसानों का और बुजुर्गों का भी ध्यान रखा। आप जानते हैं कि उन्होंने जो है पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है 1,000 करोड़ रुपए जो है कांगड़ा जो गगल एयरपोर्ट को जो विस्तारीकरण के लिए किए। उसके बाद टूरिज्म की दृष्टि से जो हमारी हिमाचल प्रदेश में इकाइयाँ बनाई गई है, उसमें आपको कुल्लू मनाली को भी उन्होंने जोड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि कुल्लू मनाली के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी जो है एक सरकार अच्छा बजट पेश कर रही है। उसके उपरांत अगर देखा जाए तो आपने देखा कि किसानों जो हमारे किसान हैं उनके लिए भी उन्होंने जो है गेहूं के समर्थन मूल्य में जो प्राकृतिक रूप से जो गेहूं हम उगाते हैं उसमें जो है 40 से 60 रुपए की जो बढ़ोतरी की है, उन्होंने 40 से बढ़ाकर 60 रुपए की, ये भी सराहनीय है। और उसके बाद जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं या जो हमारे गाँव के किसान लोग हैं जो अपनी गाय को पालते हैं, 45 रुपये से बढ़ाकर जो दूध का समर्थन मूल्य उन्होंने जो है 51 रुपये किया और 56 से 65 रुपये जो भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को वो जो है पास किया उन्होंने आज, ये भी काबिले तारीफ है। मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जो है जो प्रदेश के किसानों की आर्थिकी में जो है बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा आप देखते हैं कि उन्होंने जो है मनरेगा की दिहाड़ी भी बढ़ाई, ये भी काबिले तारीफ है। उसके बाद उन्होंने जो है युवाओं के लिए जो है मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत जो है आप अपने नए कार्य को या किसी भी कोई अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वाहन आप खरीदना चाहते हैं, उसमें उन्होंने जो है सब्सिडी को बढ़ाया है। निश्चित तौर पर जो है अगर जो अब इस बजट को देखा जाए, बुजुर्गों को जो एक देखभाल योजना शुरू की है मुख्यमंत्री मोदी जी ने कि अब घर घर जाकर जो है बुजुर्गों की देखभाल जो है सरकार करेगी और चिकित्सा और डॉक्टरों के माध्यम से जो है उनको जो है उनकी जो है हर महीने जो रिपोर्ट ली जाएगी कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा बजट है। अगर इसको अन्य राज्यों की बजट की श्रेणी से देखा जाए तो निश्चित तौर पर एक जो है एक बेहतर बजट जो है इस सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश के युवाओं पर, बुजुर्गों पर, महिलाओं पर और यहाँ के जो जितने हमारे नागरिक है इस प्रदेश में, उनके लिए जो बजट पेश किया गया है, ये काबिले तारीफ है। अगर इस बजट पर सरकार इस तरीके से जो है भविष्य में काम करेगी, निश्चित तौर पर जो हमारे युवा है उन्हें भी जो है अपनी आर्थिकी को बढ़ाने के लिए मौका मिलेगा। और जो 2 बेटी पर जो पेंशन की बात की जा रही है, जिनकी 2 बेटियां ही हैं, सिर्फ जिनके बेटे नहीं है, उनको भी पेंशन योजना की जो महिला सम्मान निधि जो दी जाएगी, वो भी सच में काबिले तारीफ है। मैं समझता हूँ कि जो प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने आज ये जो बजट हमारा विधानसभा में पेश किया, इससे जो है पूरे प्रदेश को कहीं ना कहीं जो है आर्थिक रूप से जो सुदृढ़ किया जाएगा। मेरा नाम चंद्र सिंह है। इससे किसानों को बहुत फायदा है। जैसे किसान कोई भी फसल उगाता है उसमें वो ज़्यादा जहरीली स्प्रे ना करे और कम से कम मतलब गोबर ज़्यादा से ज़्यादा गोबर वाली खाद डाले, जिससे किसानों को भी फायदा हो और लोगों को भी बीमारी से बचाया जा सके। जैसे हल्दी होगी, तो हल्दी को भी दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। फायदा होगा लोगों को, क्योंकि अभी तक तो 50 रुपये बिक रही थी, तो तकरीबन दुगना ही कर दिया सरकार ने, तो इससे लोगों को काफ़ी फायदा होगा। इसके लिए भी सरकार ने जो प्राकृतिक खेती के लिए 1 लाख तक नए किसानों को जोड़ने की बात की है, इससे भी लोगों को फायदा होगा। जैसे इसमें किसानों को सोलर फैंसी का जो जिससे नुकसान होता है जानवरों से, उसका भी प्रावधान किया गया। मेरा नाम गोपाल दास है, गांव बगीचा से है, डाकखाना पीपला जिला कुल्लू हिमाचल का निवासी हूँ।
और गवर्नमेंट ने तो गेहूं के रेट बढ़ा दिए और मक्की का रेट भी बढ़ा दिया है, गाय का दूध भी बढ़ा दिया है और लाखों किसानों का इसमें बहुत फायदा हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट ने अच्छे दाम दे दिए हैं, पहले बहुत मुश्किल था गौ पालन और जमींदारों को भी बहुत मुश्किल हो रहा था। अब जो है गवर्नमेंट ने क्या नाम रेट बढ़ा दिए है और पशुपालक और किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। पहले सरकार की है ताकि जो जिस तरीके से बड़े शहरों में पोल्यूशन फैल रहा है उस तरीके से हमारे हिमाचल को उस नज़र से जो है देखा है, तो स्वतः ही उसमें जो है काफ़ी अच्छा बदलाव होगा पर्यावरण में। और जिस तरीके से ये ग्लोबल वार्मिंग का जो है इस तरीके का सरकार ने सोचा होगा तो अच्छी बात है। हमारे लोगों के लिए भी, टैक्सी वालों के लिए भी ये 30% का जो प्रावधान किया हुआ है, तो डीजल की गाड़ियां अगर किसी के पास हैं, अगर पेट्रोल की है, अगर वो बदलना चाहे तो वो बदल सकता है। उसमें सरकार ने प्रावधान रखा है कि उसमें सब्सिडी वगैरह जो है, सुनने में तो ये आ रहा है कि 30% जो सब्सिडी वो दे रहे हैं, तो अच्छी बात है, ये अच्छी पहल है। राजेंद्र चौधरी भुट्टी कॉलोनी से जो सरकार का बजट में जो प्रस्ताव रखा गया है कि बुजुर्गों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सेवा मिले, ये बेहतर कदम है। क्योंकि अधिकतर बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि लंबी लंबी कतारों में अस्पतालों में नहीं खड़ सकते, पहले से बीमार हैं और लाइनों में खड़े होकर और उन्हें असुविधा होती है। तो कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चे साथ नहीं रहते, अकेले रहते हैं, कोई विकलांग है, कोई बुजुर्ग चलने में असमर्थ है, कोई आँखों के रोशनी से असमर्थ है और कान से सुनने में असमर्थ है। तो ऐसे में घर द्वार पर अगर सुविधा मिलेगी तो बुजुर्गों को इसका अधिक लाभ मिलेगा और ये बुजुर्गों की एक किस्म से सेवा है। तो सरकार का बहुत अच्छा कदम है।